जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात यानी कि ऐसे समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2। जैसे मैं लिखता हूँ x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। देखिए, बराबर में 0 है यानी कि क्या है, एक समीकरण है और इस पर पावर कितनी है, हाईएस्ट 2 है, यानी कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आज के इस कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1, जिसका पहला प्रश्न है कि हमें बताना है जांच करके कि जो समीकरण दे रखी है वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्ठक x माइनस 3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए, x+1 का होल स्क्वायर दे रखा है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। और यहाँ पर a बराबर कितना है, x, और b का मान दे रखा है 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, x², a की जगह कितना है, x है तो x का स्क्वायर, और b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान x और b का मान 1। इसे सॉल्व कर दिया। बराबर में क्या है, 2 कोष्ठक x माइनस 3। देखिए, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का ये 6। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x बराबर में 2x माइनस 6। देखिए, ये पक्षांतरण करेंगे तो बराबर में 0 आएगा। लिखेंगे इसे x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2x, और माइनस का 6 इधर, प्लस का 6 बराबर में 0। देखिए, प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। इसे लिख देंगे, x² 1 और 6 7 बराबर में 0। देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है द्विघात समीकरण की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और देखिए, यहाँ पर x² का पद है और a का मान कितना है, यहाँ पर 1, और a का मान कितना है, 1 है, तो यानी कि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट दे रखा है x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 कोष्ठक 3 माइनस 1। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, ये पहले से सिंप्लीफाई है तो इसे लिख देंगे, x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 को x से करेंगे तो 2x। पक्षांतरण करेंगे, x² माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, और प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। देखिए, x² माइनस 2x और माइनस का 2x कितना आएगा, माइनस का 4x, और ये प्लस का 6 बराबर 0। देखिए, a बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है, यानी कि ये भी क्या, एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमें दे रखा है x माइनस 2 कोष्ठक x+1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। सबसे पहले हम इसे भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, यहाँ पर है x माइनस 2, तो हमें क्या करना है, x को x+1 से गुणा करना है, और इस माइनस 2 को भी x+1 से गुणा करना है। तो इसे लिखेंगे x, इसके कोष्ठक में लिखेंगे x+1, वापस माइनस का 2 है तो ये माइनस 2, और इसके गुणे में लिखेंगे x+1, और बराबर में भी ये x है तो x, और इसके गुणे में x+3, वापस माइनस का 1 है तो इसके गुणे में भी x+3। अब इसे गुणा करेंगे। देखिए, x को x से गुणा करेंगे। एक सूत्र पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में कि a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए, आधार सेम होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। देखिए, x को x से गुणा करेंगे तो x², और x को 1 से गुणा करेंगे तो x, माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 को प्लस के 1 से, देखिए माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस, 2 को 1 से करेंगे तो 2 बराबर, x को x से करेंगे तो x², x को प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस का 3x। अब इस माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस का x, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 1 को 3 से करेंगे तो 3। देखिए, अब इसका पक्षांतरण कर देंगे,
सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे उतारेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस का एक्स और माइनस का 2x, यानी कि एक में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है, माइनस का 1 और साथ में x है तो माइनस एक्स, और ये माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 3x और माइनस का 1, 3 में से 1 घटाते हैं कितना बचता है 2, तो इसे लिखेंगे प्लस का 2x और माइनस का 3। पक्षांतरण कर देंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, प्लस का एक्स स्क्वायर है इधर आके माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x और माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा। अब क्या बचा, माइनस एक्स और ये माइनस का 2x, कितना आएगा माइनस का 3x और ये माइनस का 2 और प्लस का 3, 3 में से 2 घटाते हैं कितना बचता है प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोई पद होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, यानी कि ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। आपको लिखना है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि a बराबर लिख दोगे आप 0। चलिए अब इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई ही करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1, x को 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे और इस माइनस 3 को भी 2x प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो लिख देंगे x गुणा में 2x प्लस 1, अब ये माइनस का 3 और गुणा में 2x प्लस 1 इक्वल टू x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो 5x। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और 1 को 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो प्लस का x, माइनस 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6 और साथ में 1 से तो ये x, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6x। देखिए 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 5 और साथ में x है तो माइनस 5x, माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब पक्षांतरण कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर, सॉरी ये प्लस का है तो इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5x इक्वल टू 0। देखिए 2x स्क्वायर और ये है 1x स्क्वायर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1x स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। आपको इन दोनों को कैंसिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। अब माइनस का 5x और माइनस का 5x, माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 10x और क्या बचा केवल माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का पद है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए अब इसके अगले पार्ट को वापस सॉल्व करते हैं। देखिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये पहले से सिंप्लीफाई करके दे रखा है और ये इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए क्या सूत्र होता है, ये देखिए दोनों अलग अलग है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है तो लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें भी क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लगाने हैं। यहाँ पर माइनस है तो हमें लिखना है माइनस और फिर 2ab। अब इसे सॉल्व कर देंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए a का मान कितना दे रखा है x और b का मान दे रखा है 2, तो इसे सॉल्व कर देंगे। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 2, तो कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है x और b का मान है 2, इसे सॉल्व कर देंगे। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये माइनस का माइनस, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और ये साथ में x है तो x। अब पक्षांतरण कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इधर प्लस के तो इधर माइनस के, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इधर आएगा तो
माइनस का 4 और माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 3x और प्लस का 4x कितना होता है 3 और 4 7x, प्लस का 1 और माइनस का 4, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसे लिख देंगे a का मान क्या है 0 है, यानी कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब वापस अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यह हमें दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इस क्यूब को देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए एक सूत्र होता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है लिख देंगे a प्लस बी का होल क्यूब। क्या करना है अपने को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और बी स्क्वायर। इसके लिए अगर एक और इसे अगर आप ये याद नहीं रखो तो दूसरा भी लिख सकते हो, और में लिख दो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। इन दोनों में से वैसे दोनों एक ही है। देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर और b, और इसको गुणा कर देंगे b से तो 3ab स्क्वायर। इन दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हो। तो इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब। तो a का मान कितना दे रखा है x और b का मान दे रखा है 2। तो इसे सॉल्व कर देंगे a क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a यानी कि x का स्क्वायर और वापस क्या है b, और b का मान है 2 प्लस 3a का मान x और b का स्क्वायर, और b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर में कितना है 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x का क्यूब। अब 2x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 से तो माइनस का 2x। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। x का क्यूब क्या होता है x क्यूब, 2 का क्यूब 8, क्यूब मतलब 3 बार गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, 3 को 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12x बराबर में 2x क्यूब माइनस का 2x। अब पक्षांतरण कर देंगे। देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x क्यूब, और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x बराबर में 0। देखिए यहाँ पर x का क्यूब है और यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है। देखिए x क्यूब से x क्यूब वाले की तुलना करेंगे, मतलब इन दोनों को साथ रखेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, x को x के साथ, और संख्या बचेगी उसे संख्या के साथ। देखिए प्लस का 1 और माइनस का 2 कितना बचता है माइनस का x क्यूब, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1, और साथ में क्यूब है तो क्यूब। ये पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर की केवल एक ही पद है तो इसे लिख देंगे प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाला देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12x और ये है 2x, 12 और 2 कितना होंगे 14x। अब संख्या देख लेते हैं, केवल बचा प्लस का 8, तो प्लस 8 बराबर 0। देखिए ऐसा नहीं कि 6x स्क्वायर आ रहा है तो आप लिख दो कि यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को, और हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि हम लिखेंगे x की पावर 3 है, x की घात 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 के लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए इसका मैंने सूत्र बता रखा है आपको, तो उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। ये पहले से हमें सिंप्लीफाई करके दे रखा है। अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे बराबर एक्स क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए a माइनस है तो इसको भी देखिए उसी तरीके से ट्रीट करना है। a प्लस बी का क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसे भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे।
देखिए एक्स क्यूब, सबसे पहले ए का क्यूब है तो करेंगे एक्स का क्यूब, वापस प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है माइनस का 2 तो यहाँ पर लिखेंगे -2 का क्यूब, वापस प्लस है तो प्लस 3 ए स्क्वायर, ए का मान कितना है x तो यहाँ पर लिखेंगे x का स्क्वायर, वापस b है और b का मान है -2 तो यहाँ पर लिखेंगे -2, फिर प्लस 3, ये 3 का 3, a का मान कितना दे रखा है x तो यहाँ पर लिखेंगे x और अंत में है b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। आपको केवल ये एक ही सूत्र याद रखना है। अब इसे लिख देंगे x क्यूब -4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x का क्यूब कितना होता है x क्यूब, तो इसे लिख देंगे x क्यूब -2 का क्यूब। देखिए 2 को 3 बार यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का क्यूब भी कितना होता है माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8। अब यहाँ पर देखिए 3 और -2 प्लस माइनस माइनस, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, वापस 3 को देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का भी स्क्वायर कितना होता है प्लस है तो क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तरी 12 तो यहाँ पर लिख देंगे 12 और साथ में x है तो x। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये पक्षांतरण करेंगे तो x क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस का x क्यूब इधर आके माइनस का x क्यूब, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8, -6x स्क्वायर इधर आके प्लस 6x स्क्वायर और प्लस का 12x इधर आके माइनस का 12x बराबर में 0। देखिए ये प्लस का x क्यूब है और ये माइनस का x क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x। देखिए 6 में से 4 घटाते हैं कितना बचता है 2 और साथ में x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब x वाला पद देखते हैं, देखिए माइनस का x और माइनस का 12x कितना होता है माइनस का 13x, माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का चिन्ह, माइनस x और माइनस 12x माइनस का 13x। अब संख्या देखते हैं, प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना होता है 8 और 1 9 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसको नहीं देखना है, ये तो गुणांक है अपने, इससे मतलब है। इतनी देर अपने एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा था 1, तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 1 आए 2 आए 3 उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल 0 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो यह भी एक द्विघात समीकरण होगा। तो आज की इस कक्षा में हमने प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।